आज आप टेलीविज़न का कोई चैनल खोलकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, किस विचारधारा को आगे प्रचारित कर रहे हैं। तो उसी आधार पर अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आप उसमें भी आपको दिखता है सरकार का किस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया है, और सोशल मीडिया निष्पक्ष होता है, वो प्लेटफॉर्म है बस। उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपनी बात रख सकता है। उस तक को आप दबाने की कोशिश करेंगे, उसकी रीच कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड हुआ, मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, हमारे तमाम नेताओं का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। हम तो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी खुलासा करिए, पता नहीं किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है, सबको सार्वजनिक होना चाहिए ये सारी बातें। और न केवल चीन की कंपनियों से आप चंदा लेते हैं, ऐसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हैं पूरे विश्व में, उसको आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में स्मार्ट मीटर का ठेका दे देते हैं। नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग झा। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने कुछ ऐसी बातें सामने रखी है जिससे मौजूदा केंद्र सरकार या यूं कहें मोदी सरकार पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त ट्विटर पर कंटेंट को कंट्रोल करने की बात कही गई हो, या फिर भारत में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी गई हो, इस तरह से एक लंबी सूची है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं जो आरोप जैक डॉर्सी ने भारत की सरकार पर लगाए हैं। यह बात तो पहले से ही सबको मालूम ही थी, किस तरह से मीडिया को काबू किया और किस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को काबू किया जा रहा है। आज आप टेलीविज़न का कोई चैनल खोलकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, किस विचारधारा को आगे प्रचारित कर रहे हैं। तो उसी आधार पर अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आप उसमें भी आपको दिखता है सरकार का किस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। तो अब जो जैक डॉर्सी ने कहा है, ये एक तरह से सिर्फ एंडोर्स करता है हम सब के आरोपों को, और लगातार जो हम लगाते आ रहे हैं इस सरकार पर, कि ये सरकार फ्री स्पीच के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। आप कोविड के दौरान देखिए कैसे शायद संबित पात्रा का एक ट्वीट था जिसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग डाला था। उसके 3 दिन बाद शायद 21 मई को ये मैनिपुलेटेड का टैग लगा, और 24 मई को 2021 को ट्विटर के यहाँ दिल्ली पुलिस पहुँच गई, हरियाणा पुलिस पहुँच गई, उनके यहाँ रेड्स हो गई। तो ये किस तरह का इंटिमिडेशन है? सर, रेड्स की बात कहूँगा। जैक डॉर्सी ने इस बात को कहा है कि भारत सरकार ने ये धमकी दी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो उनके एम्प्लॉयज़ पर रेड्स होंगी। तो क्या जो बात कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ खड़ी होती है या जो निष्पक्षता से बात करती है उस पर आईटी रेड, ईडी रेड, सीबीआई रेड किया जाता है? जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को, पुलिस को। आपने देखा किस तरह से मुझे हवाई जहाज से उतार दिया गया आधारहीन बातों पर। तो उसी तरीके से हम तो चलिए विपक्ष में हैं। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया है, और सोशल मीडिया निष्पक्ष होता है, वो प्लेटफॉर्म है बस। उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपनी बात रख सकता है। उस तक को आप दबाने की कोशिश करेंगे, उसकी रीच कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड हुआ, मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, हमारे तमाम नेताओं का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया आधारहीन बातों पर फिर से। और सर, आप जैसे पार्टी में मीडिया डिपार्टमेंट आप देखते हैं, और जैक डॉर्सी ने ये भी कहा कि जो पत्रकार ट्विटर पर हैं जो लगातार खबरें पहुंचाते हैं, उनको भी रोकने के लिए उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की बात सरकार की तरफ से कही गई। इसको आप कैसे हमला दें? आप सोचिए, जिस सरकार पर पेगासस तक का आरोप लगा हो, ये बात तो फिर बहुत हल्की मानी जाती है, बहुत कम मानी जाती है। इट इज़ अ वेरी माइल्ड थिंग। जो पेगासस पत्रकारों के मोबाइल्स में लगा सकती हो सरकार, वो सरकार किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक जा सकती है आवाज़ दबाने के लिए, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपकी पार्टी ने कहा है कि फेसबुक पर भी एक विशेष विचारधारा के कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ये आरोप लगाया आपने। और अभी ट्विटर में जो एक मालिकाना एक बदलाव आया वहाँ पर, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि यही माहौल है सोशल मीडिया? अभी एलॉन मस्क तक का स्टेटमेंट है भारत सरकार के नियमों के ऊपर। उन्होंने भी कहा कि फ्री स्पीच पर जो टिप्पणी उनकी है भारत सरकार के प्रति, वो आपने भी देखी। तो बात मालिकाना हक बदलने से नहीं होती। बात यह है कि भारत सरकार का रवैया तो नहीं बदला, वो तो और सख्त होता चला जा रहा है। वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ जो एक मुहिम है, वो उस पर वो बदस्तूर जारी है। एक सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जो आईटी मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने जैक डॉर्सी के बयान के बाद तुरंत कहा कि
ट्विटर लगातार भारत में आईटी रूल्स का उल्लंघन कर रहा था, वो कानून को तोड़ रहा था, और इसीलिए जब भारत सरकार ने कार्रवाई की तो इस प्रकार की बातें कही जा रही। बताएं कब तोड़ा, उस वक्त क्यों छिपाई बात? बताइए कहाँ कहाँ भारत के नियम और संविधान के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, खुलासा करे भारत सरकार और लिस्ट जारी करे कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रही या संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। और फिर हम जानना चाहते हैं कि जो चीन की ऐप्स हैं, चीन की कंपनियां हैं जिनसे पीएम केयर फंड में डोनेशन आया है, उसका भी खुलासा करिए। हम तो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी खुलासा करिए, पता नहीं किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है, सबको सार्वजनिक होना चाहिए ये सारी बातें। और न केवल चीन की कंपनियों से आप चंदा लेते हैं, ऐसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हैं पूरे विश्व में, उसको आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में स्मार्ट मीटर का ठेका दे देते हैं। इस तरह के ठेके आपने चीन की कंपनियों को दिए हैं, वो भी खुलासा करिए, सब कुछ सार्वजनिक करिए। आखिरी 2 सवाल सर। ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ उन्होंने कहा कि सरकार ने धमकी दी, उन्होंने एग्जैक्ट यही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या लगता है कि सरकार अब इतनी ज्यादा बेखौफ हो चुकी है कि जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म से उनको सीधे धमकी दी जाती है कि वो एक विशेष तरह से, जिस तरह से टेलीविजन मीडिया सरकार के सामने रेंग रहा हो, उस वक्त में, उस दौर में धमकी तो बहुत छोटी सी बात है। आपने देखा अलग अलग राज्यों से आपको रिपोर्ट मिलती है कैसे पत्रकारिता को खत्म, गला घोंटा जा रहा है पत्रकारिता का। सोशल मीडिया से उम्मीद है लोगों को कि चलिए ये एक निष्पक्ष सिर्फ प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई भी अपनी बात रख सकता है, उस तक को दबाया जा रहा है। ये सरकार सीमाएं, जितनी लक्ष्मण रेखाएं होती हैं लोकतंत्र में, उन सब का उल्लंघन कर चुकी है। एक आखिरी सवाल सर कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यही लोकतंत्र की ताकत होती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सोशल मीडिया को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसको माना जाता था कि वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उस पर सभी लोगों को बराबर मौका मिलेगा, क्या उस पर प्रहार करके उस आखिरी चोट करने की कोशिश की है? अंत में तो वोटर के हाथ में है सब कुछ, वोटर सब कुछ देख रहा है। आप कितना ही लोगों को दबा दीजिए, लोकतंत्र का गला घोंट दीजिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, कर्नाटक में आपने देखा क्या नतीजा निकला। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को, जिन्होंने बताया कि कैसे सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका जवाब उनकी पार्टी नहीं बल्कि जनता देगी अपने मत के आधार पर, जैसे कर्नाटक में निष्पक्ष चुनाव हुए और भाजपा की हार हुई। आप देख रहे थे द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।